सुप्रभात बच्चों। आज हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, बराबर। और आप पीडीएफ में से देखकर या यूट्यूब सुन करके आप अपनी नोट में प्रश्नों के उत्तर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। ओके। यहाँ पर जो पहला जो प्रश्न है दिया गया है कि कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं। ओके। तो कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे। वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि या नज़र रखे। दुनिया के लोग किस हालात में हैं इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। ओके। फिर दूसरा प्रश्न है कि तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं। तो ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन के भरोसे हैं। हम आपके भरोसे हैं क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहते हैं। ओके। नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर, कवि किसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों। तो कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अन्य सभी जगह है। वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है। वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा, कवि खुदा से यह कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सभी लोग उसके सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी नज़र या कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई मुसीबतों को या विपत्तियों को दूर करता है। कौन करता है बच्चों। ईश्वर हमारी मुसीबतों को, हमारी विपत्तियों को क्या करता है, हमेशा दूर कर देता है। ओके। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रश्न 2 यहाँ पर देखेंगे। ओके। तो प्रश्न 2 यहाँ देखते हैं कि इस तरह से प्रश्न 2 यहाँ पर है कि दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए। भाव यानी कविता की जो पंक्ति है उस कविता का भावार्थ यहाँ पर लिखा गया है। उसको सरल शब्दों में उसके अर्थ यहाँ पर लिखे गए हैं। तभी आपको यानी कि कौन सी पंक्ति का भावार्थ यहाँ पर लिखा गया है उस कविता की पंक्ति यहाँ पर लिखना है। ओके। जैसे यहाँ पर है भावार्थ कि हे ईश्वर, तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं। चाहे जो भी हो, तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। तो इस कविता की पंक्ति इस तरह से होगी कि तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म ओजा पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। ओके। फिर नेक्स्ट जो है दूसरी जो भावार्थ है यहाँ पर कविता का, हे प्रभु, ये सारा संसार तेरा है। तू बड़ा दयालु है। तू हम पर अपनी दया दृष्टि रखना। तो इस कविता का इस भावार्थ के कविता की पंक्ति है कि तेरी है जमीन, तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। ओके। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न 3 कि अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए। अपूर्ण काव्य क्या करना है, इसे पूर्ण करना है। अधूरा काव्य से आगे आपको लिखना है। ओके।
जैसे यहाँ पर है, मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय। यहाँ 2 लाइन दिया हुआ है। अब 2 लाइन आप खुद भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। चंचल आंखें लाल ओठ, सुडैल पैर मोर, पंख पूछ गाय की। ओके, तो ऐसा हुआ। फिर यहाँ पर प्रश्न 4 दिया हुआ है बच्चों, कि प्रश्न 4 जो है, इस प्रश्न 4 के उत्तर आपको खुद ही लिखने हैं। क्या करना है? आपको खुद ही इसके उत्तर लिखने हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि यह गीत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन, कौन सी गीत? तेरी है जमीन। कौन से मूवी में, पिक्चर में से लिया गया है? द बर्निंग ट्रेन में से लिया गया है। तो तुमने इस प्रकार की और भी प्रार्थनाएं सुनी होगी। अनेक और कुछ ऐसी जो पिक्चर है, उस पिक्चर में क्या कि प्रार्थना गीत आते होंगे, बराबर। ऐसी कोई और प्रार्थना लिखो जो किसी फिल्म में हो, बराबर। कि ऐसी प्रार्थना आपको ढूंढ करके लिखना है जो और किसी मूवी में हो। जैसे कि हे मालिक तेरे बंदे हम, बराबर। और फिर दूसरा भी और है कि कि तेरी ही आराधना करूं। ओके, ऐसे बहुत सारे प्रार्थना गीत हैं कि जो आपको खुद को लिखना है। ओके, फिर यहाँ पर जो 5वां जो प्रश्न है कि इस प्रार्थना को अपनी मातृभाषा में लिखिए। अनेक प्रश्न 4 पे आपने जो प्रार्थना लिखी है, उसी प्रार्थना को क्या करना है? प्रश्न 5 में मातृभाषा में, आप अंग्रेजी में या इंग्लिश में, पर मातृभाषा ने मदर टंग जिस भाषा में आप बातचीत करते हैं, उस भाषा में आपको क्या करना है? प्रश्न 4 के जो प्रार्थना लिखे हैं उसे उसमें क्या प्रश्न 5 में अनुवाद करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा समाप्त हुई। और आने वाले समय में हम क्या करेंगे? भाषा स्वच्छताने व्याकरण करेंगे। ओके, और आप अपनी नोट में प्रश्नों के उत्तर PDF में से या YouTube में से सुनकर सुंदर अक्षरों में लिख डालिए। धन्यवाद।